हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर हैं उसके बारे में हम देखेंगे और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज आपके लिए पहला प्रश्न क्या है। तो आपके लिए आज पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस ये मनाया गया आपके 26 सितंबर को। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल इलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। 26 सितंबर को मनाया गया है। तो ये मनाया क्यों जाता है? ये परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए और इसके प्रतिबद्धता को स्वीकार करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। 26 सितंबर को एक और दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये पर्यावरण स्वास्थ्य और उनके बारे में जो कार्य किए जाते हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक विकसित किया है। ठीक है, आईआईटी शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक, ठीक है, मौसिक विकसित किया है। तो किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने किया है? तो ये आपके किया है आईआईटी मद्रास के। आईआईटी मद्रास ने किया है। तो ये क्या है? मौसिक क्या है? इसमें इसको स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यूज कर सकते हैं और ऑफिस मैनेजमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक है जिसे मद्रास ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केबल स्टेट ब्रिज इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपके तेलंगाना में। तेलंगाना में किया गया है। ये क्या है? इसे उद्घाटन किसने किया है? इसे केंद्रीय गृह राज्य जो हमारे मंत्री हैं किशन रेड्डी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इन्होंने हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 426 मीटर। ठीक है, 426 मीटर इसकी लंबाई है। तो तेलंगाना में क्या है? तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तेलंगाना में अभी साइब हर अभियान की शुरुआत हुई थी तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐसे तेलंगाना के लोग जिनके पास एग्रीकल्चर की भूमि नहीं है उनको मैरून कलर का एक पासबुक बनाने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? तो गैर संक्रामक रोग और उसके नियंत्रण के लिए रोकथाम के नियंत्रण के लिए पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये आपके जीता है आपके केरल ने। ठीक है, केरल ने जीता है। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में शांत घाटी है। ठीक है, केरल में शांत घाटी है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है तथा केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। इसके साथ ही मैंने बताया था कि हाथी दो और राज्य का आपका राजकीय पशु है। तो कौन कौन से राज्य का है? जैसे केरल मतलब KKR। ठीक है, कर्नाटक, केरल और आपका नहीं KKR नहीं KKJ। ठीक है, KKJ केरल, कर्नाटक और झारखंड, तीन राज्यों का आपका राजकीय पशु है आपका हाथी। ठीक है, केरल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत हुई थी तथा केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं? केरल में एक अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क है, मेटिकेट्टा 16 नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और एक है अरविकुलम नेशनल पार्क।
केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया था जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त में इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुआ था जो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए था, तथा कोविड-19 रोगियों के लिए केरल में कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किए गए थे। ठीक है, केरल से इतने जानकारी बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो शेखर बसु को देख लीजिए इमेज में, ये थे शेखर बसु, इनका निधन हुआ। ये कौन थे? एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे। ठीक है, न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे। इनका नाम महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपके की है असम ने। असम ने की है। तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरुआत हुआ था। तो असम की हैं हिमा दास, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में है धन्वंतरी योजना। असम में मतलब धन्वंतरी योजना की शुरुआत हुई थी, तथा ये धन्वंतरी रथ की शुरुआत कहाँ हुई थी? धन्वंतरी रथ की शुरुआत हुई थी आपके गुजरात में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो देखा गया था वो कहाँ देखा गया था? वो तो असम में देखा गया था। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था भारत का। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। तो काजीरंगा से ये क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही एक देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे अब नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है, तथा एक पोआ टाइगर जो पोआ रिजर्व फॉरेस्ट है उसे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो असम से इतने जानकारी बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो ये किया है कंबोडिया के साथ। कंबोडिया के साथ किया है। तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। कंबोडिया की मुद्रा है कंबोडियम रियल, तथा कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर के कौन है? हुन सेन। ठीक है, हुन सेन कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे और संरचना सॉरी और आधुनिकीकरण के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो किस आईआईटी के साथ भारतीय रेलवे ने रेलवे और संरचना और आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केवाईसी ने किसे अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो केवीआईसी मतलब खादी एंड विलेज कमीशन, इन्होंने किसे अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आपके सुनील सेठी को। सुनील सेठी, इमेज में देख लीजिए, ये सुनील सेठी हैं। इन्हें केवीआईसी खादी एंड विलेज कमीशन ने अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो केवीआईसी ने किया है। तो केवीआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। केवीआईसी की हेडक्वार्टर है मुंबई में, और केवाईसी के इसमें चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जीमैक्स शुरू किया है? तो भारत ने किसके साथ जीमैक्स शुरू किया है? तो ये किया है जापान के साथ। जापान के साथ किया है। तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा है एन, तथा ये जो एक्सरसाइज की गई है जीमैक्स, ये की गई है आपके उत्तर अरब सागर में। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं योशिहिडे सुगा। ठीक है, कौन बने हैं? योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीति लता वडेदर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? तो ये है प्रीति लता वडेदर। इन्हीं पर फिल्म बनाने की घोषणा किस देश की सरकार ने की है? तो ये की आपके बांग्लादेश की सरकार ने। बांग्लादेश ने की है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश में बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए थे, तथा क्रिकेट खिलाड़ियों की मानसिक हालत को ट्रैक करने के लिए बांग्लादेश ने एक ऐप जारी किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में एडबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों को जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं?
तो एडीबी ने माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं। तो ये किसे दिए हैं? ये दिए हैं आपके राजस्थान को। राजस्थान के दिए हैं, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। ठीक है। एडीबी के साथ क्या है? तो एडीबी का फुल फॉर्म कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। नेक्स्ट स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे। इसके साथ ही मैंने बताया था कि 2 और मित्र नियुक्त हुए थे। एक थे किसान मित्र जो हरियाणा में नियुक्त हुए थे, तथा आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए थे आपके आरोग्य मित्र। आपके राजस्थान में ही आयु एवं सेहत साथी ऐप की शुरुआत हुई थी, जो डॉक्टरों से कंसल्ट करने के लिए थे। राजस्थान में ही आपके ऑपरेशन डिजर्ट चेज की शुरुआत हुई थी, तथा कामधेनु डेयरी योजना की भी शुरुआत राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई और दूध की शुद्धता का जांच करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान की भी शुरुआत राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में राज कौशल पोर्टल की शुरुआत हुई थी, तथा राज का सिटीजन ऐप भी राजस्थान में शुरू हुआ था। राजस्थान में स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। तथा राजस्थान के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? राजस्थान के नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी बिहार। ठीक है। तो राजस्थान से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो जो कोविड-19 से जो भी मरीज ठीक हो चुके हैं उनके लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। तो ये किस राज्य की सरकार ने किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने किया है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं आपके जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के बारे में और देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में साधाने ऐप जारी हुआ था जो ट्रैक करने के लिए था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में एक जल्दापाड़ा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना की शुरुआत हुई, तथा स्नेहर पौरस योजना और प्रचेष्टा योजना की भी शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सीट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सीट लिमिटेड जो सीट की टायर आती है CEAT, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके आमिर खान। ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 9 स्टेक एक कंपनी है जिसने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तथा मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? कियारा आडवाणी। उससे पहले बताया था कि बजाज एलियांज एक कंपनी है जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो वो बनाया आयुष्मान खुराना को। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी की कंपनी है SBOTOP। ठीक है, SBOTOP। इन्होंने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ड्वेन ब्रावो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये देने का अनुदान देने का घोषणा किया है? तो 50,000 रुपये अनुदान देने का घोषणा किसने किया है? ये पश्चिम बंगाल के लिए ने किया है। तो पश्चिम बंगाल के लिए मैंने इस वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूँ। चलिए तो आगे देखिए। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में बा एंडा को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? तो बा एंडा को राष्ट्रपति किस देश का नामित किया गया है? माली का। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए आज क्वेश्चन अपडेट है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन और चौड़ी योजना की शुरुआत की है? झारखंड, असम, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसा ही मैं वीडियो डालूँ आप पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।